ये देखो हाइट और डिस्टेंस बता रहा था। तो कहाँ तक क्वेश्चन बताया था उस दिन कल? 10 तक। 11 नंबर देखो क्वेश्चन। एक केनाल है, केनाल माने नहर, ठीक है। और एक क्या है, हाइट ऑफ द टावर, एक टावर है। केनाल की विड्थ को, और एक टावर मान लो ए बी है। और ये बी सी क्या है, केनाल है, जिसकी चौड़ाई या हम x मीटर मान लेते हैं। यहाँ से 20 मीटर दूरी और चलने पर एक पॉइंट डी मिलता है। 20 मीटर दूरी और जब चलेंगे तो एक पॉइंट डी मिलेगा। तो पॉइंट सी से ये टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब यहाँ से 20 मीटर और दूर चलने पर एक डी पॉइंट मिलता है। यहाँ से इसका टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर निकालना। बीसी क्या है, एक केनाल है जिस, और सी से एक ए भी एक टावर है। सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। सी से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट डी मिलता है। सी से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट डी मिलता है, जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको टावर की हाइट और केनाल की लेंथ निकालना है या वाइड निकालना है। यानी सी बी यहाँ क्या होगा और इसकी टावर की हाइट क्या होगी, इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखो 11 नंबर क्वेश्चन था ये ना। लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर बी द विड्थ ऑफ द केनाल। केनाल जहाँ से पानी जाता है सिंचाई के लिए, जानते हो ना कि नहीं जानते, केनाल। एंड ए बी इज इक्वल टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ द टावर, मीटर बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। अब दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, तो फ्रॉम पॉइंट सी एंड डी, फ्रॉम पॉइंट सी एंड डी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ केनाल। देन वी have to find the height of tower and width of canal, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 की वैल्यू होती क्या है, √3 है ना। तो एच अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3
एक्स इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू s√3, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो देखो ए बी डी की साइड कौन है, ए बी अपान बी डी, ए बी अपान बी डी। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी डी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस tan 30, एंगल 30 है। तो ए बी की लेंथ क्या है h, और बी डी की लेंथ क्या है x प्लस s प्लस 20 है ना, दोनों को मिला के। तो क्या हो गया tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है ना। तो याद हो गई है यूज करते करते। तो ये होगा 1/√3, ठीक है। तो ये क्या होगा s प्लस 20 इज इक्वल टू √3h, √3h। s की वैल्यू क्या आ गई है x√3, तो वैल्यू s की पुट कर दो यहाँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में s की वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू तो एस के पहले आ जाए, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन सेकंड। तो एच की वैल्यू रखते हैं, तो ये s प्लस 20 सीधे उतार दो, √3 लिखो। एच के स्थान पे क्या लिख देंगे x√3, x√3। तो s प्लस 20 √3 का गुना √3 के साथ तो 3x, तो क्या होगा 20 बराबर 3x माइनस x, x उधर चला गया। तो 20 बराबर 3s निकला तो 2x, ये 2s बराबर 20 कर सकते हैं। तो s बराबर 20/2, तो कट गया तो 10 आएगा। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, s इज इक्वल टू आ गया 10। तो s की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा h इज इक्वल टू x√3 है, तो h इज इक्वल टू 10√3 हो गया। हैंस हाइट ऑफ टावर, हैंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल s की वैल्यू क्या है 10 मीटर, 10 मीटर। ये आंसर आ गया। अरे क्वेश्चन में जैसे लिखा रहे तो बस पढ़ के डायग्राम बना दो, अपने आप बन जाएगा सॉल्व करते। 2 राइट ट्रायंगल रहेगा, दोनों राइट ट्रायंगल में क्या निकालो, जो साइड निकालना हो, जो साइड आपको पता हो उनमें रिलेशन निकाल दो अपने आप। एक से x की वैल्यू अथवा h की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करने से अपने आप s से h की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन ये नहीं है, सिर्फ पढ़ के डायग्राम भर बना दो, डायग्राम बन गया तो अब सॉल्व करते अपने आप बन जाएगा। बस आते tan 1 की वैल्यू भर याद किए रहना, tan 45, tan 60, tan यूज करते करते याद हो गई। 60 रहता तो √3, 30 रहता तो 1/√3, 45 में तो 1 हो गया, इतना तो यूज होता है। 90 का यूज हो, 90 का होगा ना करे कोई एक्यूट एंगल, एक्यूट ये 90 अंश का है तो 90 अंश का ये भी हो जाएगा, तो 180 तो 2 एंगल मिला, तो तीसरा एंगल फिर क्या बचेगा। तो 90 का यूज है ना होगा एक 30, 45, 60 बस। तो tan 30 की वैल्यू, सर 1/√3, tan 60 की हाँ 1/√3, और tan 60 की, और tan 45 की
1। कभी कभी साइन वाइन भी लग जाता है, कास भी लग जाता है। जो निकालना हो साइड और जो आपको पता होने में रिलेशन निकालो जो लग जाए। कोई जरूरी नहीं कि टेने लगेगा हर में। जो साइड आपको निकालना है, जो साइड आपको पता है, उनमें रिलेशन लगाओ, जो फार्मूला लग जाए वो लगाओ। ज्यादातर सब में टेने लग रहा है। अधिकांश हाइट वाइट पूछता है तो टेने लगता है भाई। याद करके ना जाना कि टेने लगे कि साइन वाला आए तब भी टेन लगा के चले आओगे। ये याद रखना कि जिस साइड को निकालना है और जो साइड आपको पता है, उन दोनों के रेशियो से कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। यहाँ तो हाइपोटेनस का कोई नाम ही निशान नहीं है। एक्स एच पता है, बेस ऑफ परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है। जिसमें हाइपोटेनस पता रहता है तो फिर क्या होगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में रिलेशन लेंगे। तो कौशिक साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। साइन थीटा अथवा कोसेक थीटा। साइन थीटा से जो आएगा कोसेक थीटा से भी आएगा, जो टेन थीटा से आ रहा होगा काट से भी आ जाएगा, और जो कॉस से आएगा वो सेक से भी आ जाएगा। लिख रही है इसको। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। ये लड़के समझते नहीं हैं कि विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन होता है। अब ठंडी लगती है तो ना आओगे तो तपस्या आपकी कहाँ हुई भाई। नींद आती है सो गए तो तुम्हारी तपस्या कहाँ हुई। थके हो तो पढ़ते नहीं हो तो इसकी मतलब तपस्या कहाँ हुई। तपस्या का मतलब क्या होता है। तपस्या का मतलब यही होता है कि नॉर्मल पोजीशन ना होते हुए भी काम करते रहना, ये है तपस्या। तपस्या की मीनिंग ये नहीं है कि जंगल में जाके अब सब काम धाम छोड़ के यहाँ पे बैठ जाओ। दिखाया गया है वो त्याग का प्रतीक है वे। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर क्या कहता है, फ्रॉम दी टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो एडी एक बिल्डिंग है जिसको 7 मीटर है एडी, एक टावर है बीसी। टावर क्या है, बीसी। बीसी एक टावर है। अब बिल्डिंग जो 7 मीटर की है उसके टॉप पे हम खड़े हो करके टॉप से हम एक बार कहाँ के देखते हैं, बिल्डिंग के टावर के शिखर टॉप की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, 60 डिग्री का। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और यदि हम टॉप से बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के फुट की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, यहाँ ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 डिग्री का। क्या कहता है कि एक एडी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, अब बीसी एक टावर है जिसकी हाइट बीसी इज इक्वल टू एच मीटर है, ठीक है। टोटल हाइट को हम क्या मान लिए, एच है, ठीक है। अब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये मान लो, इसको कुछ मान लेते हैं, ई मान लिए, तो यहाँ पे ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा यहाँ तक, कि नहीं, 7 ये भी हो गया। और ये टोटल हाइट क्या है, एच, एच से 7 निकाल दो तो ये क्या होगा, एच माइनस 7, ये वाली लेंथ, ठीक है। अब ये कहता है कि जो बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची है उसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। इस पॉइंट से टॉप की ओर देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है। इसी पॉइंट से हम किसको देखते हैं, केबल टावर के फुट को देखते हैं। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो ऊपर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो नीचे जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो डी से टॉप की ओर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और इसे टावर के फुट की ओर देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है।
ऐसी कंडीशन में आपको टावर की हाइट निकालना है, टावर की हाइट। तो देखो यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये पैरेलल होगा इसके, जमीन के पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब जमीन के पैरेलल होती है ग्राउंड के, तो ये पैरेलल इसके, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसको काटती है दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 डिग्री का है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री का। इसको हम x मीटर मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा x मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एडी एक बिल्डिंग है और बीसी क्या है, एक टावर है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, टावर की हाइट आपको निकालना है। जबकि आपको पता क्या है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इसकी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है। तो ऐसी कंडीशन में टावर की हाइट क्या होगी, समझ गए। तो लेट AD इज इक्वल टू 7 मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, BC इज इक्वल टू H मीटर बी द हाइट ऑफ केबल टावर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट D, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग D, द एंगल ऑफ elevation and angle of depression of elevation of top of tower is 60 degree and angle of depression to the foot of tower is 45 degree, that is angle CDE is equal to 60 degree, angle EDB 45 degree, 45 डिग्री। ठीक है, then we have to find the height of cable tower। यस इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। सिंस AB पैरेलल टू DE ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट देम so angle EDB is equal to angle DBA या ABD is equal to 45 alternate interior angles
ठीक है। अब तो कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे? एस की वैल्यू निकालने के लिए पहले लिख लो ये वाला राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या होगा? ए डी अपान ए बी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan 45, tan 45। ए डी की लेंथ कितनी है? 7 ना, तो 7 अपान एस इज इक्वल टू tan 45। तो 7 अपान एस tan 45 वैल्यू 1 अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एस इज इक्वल टू 7 मीटर। इन राइट ट्रायंगल डी ई सी, राइट ट्रायंगल डी ई सी, तो क्या होगा? एच माइनस 7 अपान एक्स इज इक्वल टू tan 60। तो एच माइनस 7 अपान एक्स, tan 60 की वैल्यू रूट थी ना, तो एच माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स रूट 3। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स रूट 3 अब प्लस 7। एस की वैल्यू क्या निकाल चुके हो आप? 7 ना, यहाँ से ये इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट में, तो एच इज इक्वल टू 7 रूट 3 और प्लस 7 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो एच इज इक्वल टू क्या? 7 कॉमन, तो रूट 3 प्लस 1। हेंस हाइट ऑफ टावर, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 7 कॉमन रूट 3 प्लस 1 मीटर। लिख चुके? अगला क्वेश्चन ये है 13 नंबर। एक लाइट हाउस है और ए और बी दो जल जहाज हैं, शिप हैं। जल जहाज यानी शिप। ए और बी दो शिप की पोजीशन है, ठीक है। अब लाइट हाउस की हाइट क्या है? 75 मीटर है। इसको हम सी डी मान लिए, 75 मीटर है। इसके लाइट हाउस के टॉप से हम कहाँ की ओर देख रहे हैं? दो जल जहाज की ओर देख रहे हैं, ए और बी की ओर। तो ऊपर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे कि नहीं? ये मान लो ओ है। अब यहाँ टॉप से हम देख रहे हैं नीचे की ओर, इधर ये, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल जो बनते होंगे ये क्या कहलाएंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या क्या दिए गए हैं? ये तो 30 डिग्री का है और ये क्या है? 45 डिग्री का है ये वाला। तो जब ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, और ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस को बाई मान लिए हम, और ये डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? एक्स, ठीक है। ये 75 मीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? सी डी एक 75 मीटर हाइट हाइट का क्या है? लाइट हाउस। क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस के टॉप से दो जल जहाज ए और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है?
30 डिग्री का और 45 डिग्री का है। तो आपको क्या निकालना है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालना है। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालना है। समझ गए क्वेश्चन? तो लिखो, लेट सी डी इज इक्वल टू 75 मीटर बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल फ्रॉम द सी लेवल यानी समुद्र तल, फ्रॉम द सी लेवल ए सी, let A and B be the position of two ship position of two ships on the sea level from point D, the angle of depression to the ship A and B are 30 degree and 45 degree respectively. Then we have to find the distance between two ships A and B. तो लेट ए बी इज इक्वल टू क्या मान लिए बाई मीटर और बी सी इज इक्वल टू क्या मान लिए एक्स मीटर। तो यहाँ पे एंगल क्या होंगे, ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल बी सी डी तो क्या होगा, डी सी अपान बी सी इज इक्वल टू tan 45। तो डी सी क्या है 75, बी सी क्या है x, तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 75 मीटर। इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल, ए सी डी, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी तो 75/s + y इज इक्वल टू tan 30 है ना। तो 75/s + y, tan 30 की वैल्यू 1/√3।
तो यहाँ पर 75 बराबर √3 बराबर s प्लस वाई। तो s प्लस वाई बराबर 75 √3। तो किसकी वैल्यू, s की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ 75 रख दो, प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3। तो 75 को उधर ले जाओ तो 75 √3 और माइनस 75, तो वाई इज इक्वल टू 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। तो यही बाई क्या है, दो शिप के बीच की डिस्टेंस बाई है कि नहीं है, देखो ना यहाँ दो शिप के बीच की डिस्टेंस बाई है, तो बाई की वैल्यू आ गई। हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। तो दो शिप के बीच की डिस्टेंस ये होगी। ये 12 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और बचे थे, कल बता देंगे, ख़त्म हो जाएगा फिर। सर 12 नहीं 13 था ना। अच्छा 13 था ये, हाँ 13, 14 15 और बचे हैं, एक आध दो एग्जाम्पल।